Okay, बेटे, our next topic is valency. So now, valency. So every element has a definite capacity to combine with other elements. This combining capacity of an element is called its valency. ये देखिए, बेसिकली आपने you have heard, you have learned, you have studied about the so many scientists, those who have given their valuable contribution in this chemistry to form the long periodic table, जिसमें आप मेंडलीव सर का नाम लेते हैं, जिसमें आप आगे जाकर के आपको कई हैं, इसीलिए मैंने कहा था आर मिश्रा की अगर आप किताब देखेंगे तो वो बहुत अच्छा उसमें आपका नाम फीडबैक है. तो बेसिकली ये जो चीज़ आप देखते हैं ना, दिस इज डिपेंड अपॉन, अगर आप देखेंगे मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो डिपेंड ऑन आपका नाम लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आपका नाम इलेक्ट्रॉन्स. You know आपका नाम in the last outermost orbit, if number of electrons are, आपको पता है 1, 2, 3 है, तो they always lose, ये आपका लूज करते हैं. लूज करने वाला दैट इज नोन एज योर मेटल, ये मेटल्स होते हैं. एंड दे ऑलवेज मेक आपका नाम द वैलेंस सेल तो हो ही गया आपका नाम दिस. तो ये आपका कितना दिया, देखो हाउ मच lose or gain will show the valency. जितना मैंने पढ़ा है आपका नाम बदल से. It means if I will give you the example, तो ना सोडियम का the atomic number is what, that is 11. So if you are doing the electronic configuration किसने दिया था, the formula was given as from केमिस्ट्री से मिला, और किसने दिया, नील्स बोर सर ने और मोज़ले मेंडल. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 and 1. ये देखिए कल आयंस भी पढ़ा आपने, -1 इलेक्ट्रॉन को इसने देखो आपका लूज किया. सो ये देखो आपका Na+, ये देखो प्लस, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी आपका. देखो दिस इज डोनेट कर दिया, लूज कर दिया. नाउ ये आपका इट्स सैचुरेटेड. Saturated का मतलब in the last outermost orbit it has your 8 electron, so now it is perfectly saturated. ये कहीं नहीं जाएगा. अब आपका नाम इसको पता है, कोई टेंशन नहीं. तो ये आपकी नाउ बेसिकली आपका क्या होगा, वैलेंसी हो गई आपका नाम देखो. तो ये every element has a definite capacity to combine with other elements, so this combining capacity of element is called its valency हो गया. देखो नाम तो प्लस वैलेंसी, +1 वैलेंसी हो गया और -1 वैलेंसी हो गया. तो ये हम बात करो. अब देखो इसी में अब आपका नाम वैलेंसी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स. नाउ इसीलिए मैंने कहा था कि आप जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आप कम से कम 60 एलिमेंट आप याद कर लीजिएगा. हॉही लीवी बकनो फनी नाम मदल सी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक. ये एटॉमिक नंबर मोज़ले सर ने जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल दे हैव मेड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव सर एंड आपका नाम नील्स बोर सर. तो उन्होंने एटॉमिक नंबर दैट दे हैव केप्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल in ascending orders of atomic numbers.
एक तो इनका आपको क्या करना है, यू हैव टू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर और उसके बाद आपका एटॉमिक मास। ये दो चीजें आपके नाम। जैसे क्या होता है, व्हेन ए न्यू बॉर्न बेबी, आपका नाम, एक नया बच्चा आपका जन्म लेता है, तो यू जस्ट डेवलप या फॉर्म हॉरोस्कोप, आप हॉरोस्कोप मनाते हैं पंडित जी से जाके, तो व्हाट यू गिव, आप डे देते हैं और टाइम देते हैं, डे और टाइम, दैट इज लाइक एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। तो ये आपका एटॉमिक नंबर, ये दोनों चैप्टर्स को आपको क्लियर कर देता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द अनदर चैप्टर व्हिच इज कमिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आपका नाम देगा। तो ये आपका हो गया। ऐसे देखिए, अगर इफ आई विल गिव द सेकंड एग्जांपल, Cl का एटॉमिक नंबर आपका नाम हाउ मच, दैट इज 17। व्हेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 and 7, इट विल नॉट गिव 7, तो ये क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन को आपका नाम देखो गेन करेगा, और गेन किया तो आपका नाम देखो दिस Cl माइनस, तो लूज भी किया तो इसका मतलब देखो -1 इसकी आपकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, आपका नाम देखो नाउ इट्स सैचुरेटेड। तो अब आपका आयन बन गया, दिस इज आयन, सो नाउ दिस इज 2 8 and 8 and now it is also saturated, it is also coming in a category of the inert gas, ideal gas। तो ये इसमें आपका आ गया। तो पहले सबसे पहले तो आप इनको टेबल्स को याद करिए। अब मैं सपोज के लिए कुछ एग्जांपल्स आपका ले रहा हूं, देखो आपका दिस एलिमेंट, एलिमेंट्स में खाली जिससे कि आपको वैलेंसी क्लियर हो जाएगा, आपका नाम दिस एलिमेंट्स, इनके सिंबल देखो, इसमें आपका नाम हम इसका कुछ का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, आपका नाम दिस, देन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर देते हैं, आपका नाम दिस, and then after that last outermost orbit will decide that what will be the valency, either that is going to be used। एक नई टेबल हमने जनरेट करके आपका नाम देखो दिस ना, और किताबों में देखेंगे उससे एलिमेंट। जैसे सपोज वी हैव टेकन द हाइड्रोजन, it is one of the lightest element in the universe or in the long periodic table, and it has only one electron, means atomic number is also 1 and the mass number is also 1। तो देखो now this its symbol is this, atomic number is 1, electronic configuration, it is the exception, क्योंकि ऑक्टेट बनना होता है, ये आपका 2 होने चाहिए लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, देन दे विल नॉट गो फॉर द रिएक्शन, दे आर कंप्लीटली सैचुरेटेड, ये हो गया। तो वैलेंसी इसकी, क्योंकि देने की आदत है, लूज करता है, इट इज ए नॉन मेटल बट इट्स वर्क, इट फंक्शन लाइक ए मेटल, तो देखो +1। नाउ देन वी आर गोइंग फॉर द ऑक्सीजन, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, द वेरी फर्स्ट इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जो 118 एलिमेंट्स हैं आपके, जिसमें से 90 आपका क्या है, नेचुरली अकरिंग है, एंड अदर्स आर 28 यू कैन से दैट द मैन मेड है, आपका नाम तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन O। देखिए इसमें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज व्हाट, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8। सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, ये कहां से आता है, नील्स बोर हैज गिवन द फॉर्मूला 2n² आपका नाम, तो इट डिसाइड टू फॉर्म द लॉन्ग पिरियड। अब देखो 6 देगा नहीं, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू रिसीव, टू गेन, तो देखो आपका ये -2 हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस, मैं यहाँ प्लस माइनस दोनों ही आपको बता रहा हूं, किताब में ये नहीं होगा ना। कार्बन, कार्बन से ना एटॉमिक नंबर इज हाउ मच, 6, देन इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 and 4, लेगा भी देगा भी, इट इज बेसिकली आपका ना नॉन मेटल कहते हैं, लेकिन ये मेटलॉइड होती है आपका नाम, तो इट इज one of the first member of the 14th A group और 4th A group में आपका ये होता है दिस। अगर आप इसको क्लियर देख लें, ये देखो ये देखो आपका कार्बन ए, दिस इज, तो 14 and 4th A आपका हो गया। सो नाउ इट हैज ए मेटलॉइड है, तो नाउ देखो दिस, तो ये आपका क्या करें, इसकी +4 -4 दोनों होती है, तो नाउ देखो दिस, तो जनरली आपकी किताब में क्या है, तो मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूं। नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का सिंबल इट्स एटॉमिक नंबर इज 5 कि 7 दैट्स इट। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, ये देखो 5 नहीं देगा बट इट हैज अ टेंडेंसी टू रिसीव। 5 + 3 is 8, तो देखो प्लस माइनस का 3 हो जाता है, रिसीव करने वाला है, तो देखो दिस ये वैलेंसीज है। एंड देन क्लोरीन, क्लोरीन का जैसे हमने बोला क्लोरीन इज Cl, its atomic number is 17, its electronic number is 2, 8 and 7. Then again it will not give perfectly to anyone but it has a tendency to receive, तो देखो तो दिस इज प्लस, क्यों जब हमें माइनस में एक रिसीव कर रहा है, दिस इज रिसीविंग 1। ब्रोमीन इज इन द सेम, they have the same group but the different periodic tables, sorry periods, not periodic periods आपका नाम होगा। अब सोडियम का भी आपका होगा, सोडियम ने क्या देखो, तो सोडियम इज N, now this then it's 11, electron configuration 2, 8 and 1, देखो ये एक्सेस हो गया, when it has a excess so now it will lose, ये आपके सामने, तो प्लस का 1 हो गया आपका नाम होगा, दिस ये आपका नाम होगा दिस। ऐसे कोई भी ले, मतलब जो इंपॉर्टेंट है आपके कम से कम, यानी कि आपको मैं क्लियर कर दूं, देखिए फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 13th ए और थर्ड ए, आपके जमाने में 13 ए, हमारे जमाने में थर्ड ए कहते थे ना। 14th ए और दिस इज द 4th ए ना, 15th ए दैट इज 5th ए, 16th A, that is the 6th A, 17th A, that is the 7th A, और 18th A इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस है। दिस इज योर आइडियल गैस। ये हीलियम के नीचे जितने भी होंगे ऑल हैव इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके नाम देखो। फर्स्ट ए में सोडियम पोटेशियम, ये देखिए आपका नाम विद हाइड्रोजन। Second A में Ca and Mg. Now this is the aluminium. This is carbon. Sorry, carbon. देखो this 5th में nitrogen. Now oxygen. Now देखो this. This is the halogen group. All the any family भी you can say that. और ये हीलियम के नीचे नियॉन आर्गन, इसकी जरूरत नहीं है इसको, तो इसलिए लफ लगी, मतलब कम से कम बच्चे को ग्रुप्स के बारे में भी पता होना चाहिए एंड ऐसे पीरियड्स के बारे में। अब देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, हाउ मेनी सेल्स आर देयर, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर, सो ओनली देयर आर 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं आपके ऐसे, दिस इज these are the horizontal lines जिनको आप रोज कहते हैं, एंड रोज ऑलवेज शो द पीरियड्स आपका नाम। ये जो these all are the vertical lines, vertical lines, this is the, तो ये आपका क्या है, these are known as the columns and columns always show the groups। तो ये बच्चे को कम से कम वैलेंसी के साथ अटैच करके आपका नाम, ये मैं आपको बता रहा हूं, तो कम से कम इतना बच्चे को पता होना चाहिए। प्लीज डू इट।